हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट में जो उन साहित्यकारों लेखकों के जीवन परिचय के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में पूछ लिया जाता है और उनकी रचनाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना कब लिखी गई। तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, हिंदी साहित्य के महान राइटर, महान साहित्यकार, महान लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक युग के महान रचनाकारों में जिनका नाम आता है। और उनका जो जन्म हुआ वो एमपी के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो बचपन था वो गांव में ही गुजरा और उन्होंने गांव में ही अपनी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो गांव में ही प्राप्त की। और इसके पश्चात जब ये 16 वर्ष के हुए, यानी कि 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जो टीचिंग के रूप में अपना कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि अध्यापक का जो कार्य 16 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया। इसके पश्चात इन्होंने कई वर्ष तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात इन्होंने प्रभा नामक एक पत्रिका निकाली और इस पत्रिका का संपादन करने लगे। इसके पश्चात ये जो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों में सक्रिय रहे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो इनका जो जन्म है वो 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई वो 30 जनवरी 1968 को हुई। और ये एक ऐसा समय था जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से ग्रसित था और हमारे देश में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वातावरण है वो ठीक नहीं था। और इसी जो वातावरण में, यानी कि इस उलझे हुए समय में ही इस महान रचनाकार का जन्म हुआ। और माखनलाल चतुर्वेदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के जो महान कवियों में जिनका जो नाम आता है, और छायावाद में ये प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। और इसके पश्चात प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी इनका जो नाम रहा। और इसके पश्चात इन्होंने नई जो कविता है उसमें भी अपना योगदान दिया। और इनका जो पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी, इनके पिता का नाम था, और माता का नाम था सुंदरबाई। और इनकी, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनकी जो शिक्षा थी वो गांव में हुई। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने जो अध्यापन कार्य शुरू किया। थोड़े वर्ष पश्चात इन्होंने प्रभाव नामक पत्रिका निकाली। बाद में महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन छेड़े गए, यानी कि सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और ये हमारे जो असहयोग आंदोलन जो छेड़े गए, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन, तो इन आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा। और उस दौरान जब ये जेल में रहे तो उन्होंने बहुत सुंदर जो कविताएं लिखी, राष्ट्रीय भक्ति से रिलेटेड उन्होंने जो अपना साहित्य रचा। और क्योंकि उस समय जब कोई लेखक या राइटर या कोई कवि जब जेल में बंद हो तो उनके जो मन की जो उमंगे है वो उमड़ने लगती है। और उन्होंने जेल में ही जो एक कविता लिखी, कैदी और कोकिला, उसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका, यानी कि आज़ादी को अपनी प्रेमिका मानकर जो साहित्य में इन कविता लिखी। और इस प्रकार जो, जैसे हम इनकी जो सबसे जो प्रसिद्ध जो कविता है जो राष्ट्रवादी आंदोलन से, पुष्प की अभिलाषा हम उन वीरों को समर्पित की गई है जो हमारे देश की मातृभूमि पर जो न्यौछावर हो गए, जिन्होंने अपनी जो जान हमारे देश पर न्यौछावर कर दी। और इस प्रकार जो इनका जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका जो योगदान रहा, इन्होंने प्रभाव नामक पत्रिका निकाली। इसके पश्चात इन्होंने करमवीर नामक जो पत्रिका निकाली, वो खंडवा से प्रकाशित होती थी। और इसके पश्चात इन्होंने प्रताप नामक पत्रिका निकाली, क्योंकि प्रताप नामक पत्रिका गणेश चंद्र विद्यार्थी उनके साथ, यानी कि वो भी राष्ट्रवादी आंदोलन में इनके साथ जो सक्रिय सहयोगी के रूप में इनके साथ रहे। और इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक प्रताप नामक पत्रिका निकाली। कई बार यूजीसी नेट में या स्टेट में, सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी पत्रिका, तो ये जो कवि थे, ये रचनाकार थे, ये एक पत्रकारिता के रूप में भी जिनका
योगदान रहा और हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान रहा। छायावाद के महान जो राइटरों में इनका नाम जो गिना जाता है, जैसे कि हिंदी साहित्य में छायावाद के युग के जो चार जो स्तंभ है जिसमें हम नाम लेते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। और इसके पश्चात जो पांचवा जो नाम आता है वो माखनलाल चतुर्वेदी का आता है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान है और उनके योगदान को से कोई भी ओछूता नहीं रहा। तो इनके जो इन्होंने अपने जीवन में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है इनकी रचनाओं पर प्रेरित होकर, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 ईस्वी में मिला और 1963 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला। और क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थी और ओज गुण के ये कवि थे और उन्होंने वीर रस से रिलेटेड जो अपनी जो रचनाएं लिखी। चलिए एक मिनट रिवीजन लेते हैं कि इन्होंने कि छायावाद के महान रचनाकारों में इनका जो नाम आता है। और इनका जो जन्म है एमपी के होशंगाबाद जिले के बाबाई नामक गांव में हुआ और 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और निधन इनका जो हुआ 30 जनवरी 1968 ईस्वी को भोपाल में इनका जो निधन हुआ। और इनकी जो शिक्षा गांव में हुई और 16 वर्ष की आयु में अध्यापन कार्य में लग गई। वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे, जेल में गए तथा राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित कविताएं लिखी। और करमवीर जो पत्रिका इनकी खंडवा से प्रकाशित होती थी और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। और इनके द्वारा जो साहित्य रचा गया वो इस प्रकार है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं काव्य की रचनाएं हैं इनका जो सारा जो साहित्य है तो वो इन जो रचनाओं में बद्ध है। तो इनकी जो प्रथम जो रचना है हिम किरीटनी ये छायावादी जो रचना है। साहित्य देवता एक निबंध है। हिम तरंगिनी ये काव्य में ही रचना है। वेणु लोग गूंजे धारा, युग चरण, मरण जवर, त्रिधारा, समर्पण, बिजुली काजल आंध रही। और इनका जो एक ही नाटक है वो कृष्ण अर्जुन युद्ध। संस्मरण भी इनका एक ही है कि समय के पाँव। निबंध इनके जो 3 जो इम्पोर्टेंट या प्रसिद्ध जो निबंध है साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे और चिंतक की लाचारी। इसके पश्चात जो इन्होंने जो साहित्य लिखा तो इन जो रचनाओं में जो राष्ट्रवादी भावना से लिखी गई जो इनकी कविताएं हैं, इनके निबंध हैं, इनकी कहानियां हैं। इसके पश्चात इन्होंने इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है भोपाल में, तो उस जो यूनिवर्सिटी जो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर ही है। और इसके अतिरिक्त जो एमपी में जो पोस्टल और जो टेलीग्राम की एक डाक इनके नाम से जारी की गई है। और इस प्रकार हमने जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनके जीवन के विषय में पढ़ा। चलिए इनकी जो इम्पोर्टेंट जो कविता है वो पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला में चांदनी जो रात का वर्णन किया गया है और कवि किस प्रकार अपनी प्रेमिका से वार्तालाप कर रहा है, उनके मिलन का जो समय है वो किस प्रकार व्यतीत हो रहा है और उन्होंने अपने जो मिलन के समय में किस प्रकार अपनी भावनाओं को वर्णन किया गया है। और इस प्रकार जो माखनलाल चतुर्वेदी है वो साहित्य में छायावादी युग में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनकी रचनाओं को पढ़ने का यही तरीका है कि इनकी जो सबसे पहली जो रचना है हिम किरीटनी, दूसरी साहित्य देवता, हिम तरंगिनी। कभी यूजीसी नेट में कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी पहले कौन सी रचना है और बाद में कौन सी रचना है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। वेणु लोग गूंजे धारा, युग चरण, मरण जवर, त्रिधारा, समर्पण, बिजुली काजल आंध रही, नाटक कृष्ण अर्जुन युद्ध, संस्मरण, समय के पाँव, निबंध साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी। ये जो त्रिधारा है ये जो सबसे पहले जो लिखी गई इनकी जो रचना है, हिम किरीटनी से भी पहले। इस प्रकार हम
हमने आज माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के विषय में पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार कार्य किए और भोपाल में, यानी कि जैसे हमारे देश का सबसे जो बीच वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और इनके जन्म एक होशंगाबाद जिले के बाबाई नामक गांव में हुआ। 16 वर्ष तक इन्होंने अपना जो अध्यापन का जो कार्य शुरू कर दिया था। उसके पश्चात उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका निकाली और ये राष्ट्रवादी जो आंदोलनों में सक्रिय रहे और राष्ट्रवाद से रिलेटेड उन्होंने साहित्य रचा और इनकी जो रचनाएं वीर रस से प्रेरित है और इन कविताओं में मनुष्य को राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने का जो प्रेरित किया गया है और इन जो राष्ट्रवादी जो कविताओं से ही व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और छायावाद के महान जो रचनाकारों में इनका जो नाम आता है और 79 वर्ष की आयु में ही इनका जो निधन हो गया था और इसके पश्चात, इनके निधन के पश्चात ही इनके नाम की जो एक यूनिवर्सिटी बनी और उसकी यूनिवर्सिटी में के बनने के पश्चात ही इनके नाम की एक पोस्टर निकाली गई और इसके पश्चात 1968 ईस्वी में इनका जो निधन हो गया था। तो आज हमने जो माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं उनके जीवन के विषय में पढ़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।